वीडियो में हम चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक मोटर बोट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और जो वाटर करंट की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन है वाटर करंट की 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। यहाँ पर हमें मोटर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वाटर करंट की वजह से मोटर बोट की डायरेक्शन में क्या चेंज आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने लिख लिया है vc। हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट 25 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने लिख लिया है vb। अब जैसे हमें डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है कि ये किस डायरेक्शन में है दोनों। तो देखिए, हमको ये जो मोटर बोट है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ दी हुई है, तो ये हमने नॉर्थ डायरेक्शन में बना लिया है। दूसरा, हमें वाटर करंट की डायरेक्शन दी हुई है और वाटर करंट की डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो 60 डिग्री ईस्ट में हमने इस डायरेक्शन को लिया फ्रॉम साउथ। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा और कितनी वेलोसिटी हो जाएगी मोटर बोट की ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर करंट। मीन्स हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पर a और b दो वेक्टर्स हैं और थीटा उनके बीच का एंगल होता है। ऐसे ही हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पर एंगल बिटवीन vb एंड vc कितना हो जाएगा वो और देख लेते हैं। ये है स्ट्रेट लाइन, तो टोटल एंगल 180 का है, उसमें से हमने ये 60 माइनस कर दिया तो 120 बचा। तो ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है ये 120 डिग्री, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ गया थीटा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब बस हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास वी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो वी आर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2vb vc cos 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है ना। थीटा की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है, वो रख दी हमने यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि vb की वैल्यू हो गई 25, तो 25 स्क्वायर आ गया। vc है 10, तो 10 स्क्वायर आ गया। यहाँ इन दोनों की वैल्यूज रख दी। cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 250 आ गया है। अब इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये मिल गया है अंडर रूट 475। तो 475 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ये आ जाता है 21.79। 21.79 कैसे आता है ये मैं आपको भी सॉल्व करके बता देती हूँ। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी है तो आप देख सकते हैं। बच्चों, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 475 का। तो जब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस तरह से राइट साइड से पहले से पेयर बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पर ये 0 आ गया इनको सब्ट्रैक्ट करके। अब ये 75 हमने यहाँ लिख लिया और जो यहाँ नंबर आता है उसका डबल हम यहाँ लिख लेते हैं 4। अब 75 के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो हम यहाँ पर कोई भी एक डिजिट यहाँ पर लिखेंगे। तो सपोज हमने 1 लिखा तो पहले 1 का स्क्वायर होगा, वो 1 आ जाएगा, फिर 1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 41 हो गया। हम यहाँ पर ये 1 ही लिखेंगे और इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 41 आ गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 - 1 4, 7 - 4 3, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 21 का डबल यहाँ पर लिख लेंगे। 21 का डबल 42, ये लिख लिया हमने, एक डिजिट यहाँ पर। और यहाँ अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के ऐसे पेयर में ये 0 ले लेते हैं। हमें 3400
के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिखना है। हम इसको चेक करके देखते हैं। तो अगर हम 7 लेते हैं, 7 4 ज़ा 28, तो 34 से थोड़ा कम है, तो हम और आगे का चेक कर सकते हैं, 8 से चेक कर सकते हैं। तो 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ 4 आ गया, कैरी 6। अब 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब कैरी आ गया 2, 8 4 ज़ा 32, 32 और 2 34 आ गए। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मीन्स हम इसको अब नियरली 8 तक लिख सकते हैं हम इसको। तो 21.8 ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो बच्चों 475 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू आती है 21.79। अभी हमने देखा कि हमने उसको 21.8 ले लिया था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था, राउंड ऑफ कर लिया था। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है मोटर बोट की वो हो गई 21.8 किलोमीटर पर आवर। पर किस डायरेक्शन में है ये हमें नहीं पता है, तो अब हम डायरेक्शन और फाइंड कर लेंगे। बच्चों रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर a और b की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, a है vb वेलोसिटी ऑफ बोट और b क्या है वेलोसिटी ऑफ करंट। तो अब हमने इन सब की वैल्यूज रख दी हैं यहाँ पर, vc की वैल्यू, vb की वैल्यू और साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा क्या है 120 डिग्री है ना, तो सारी वैल्यूज रख दी हैं। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो वो सब वैल्यूज रख दी हमने। यहाँ 2 से ये 10 को कैंसिल किया, 5 आ गया माइनस में, तो 20 - 5 20 आ गया है। यहाँ ये 2 जो है ये हम अपॉन में ले आए, तो 10√3 है। यहाँ हम 10 2 ज़ा 20 ले लेंगे, तो हमारे पास √3/4 आ जाएगा। अब √3/4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले √3 की वैल्यू रख देते हैं। ये होती है 1.732 और इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 0.433। अब बच्चों इस वैल्यू से एंगल फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट को देखना होगा और इस वैल्यू के लिए जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो देखेंगे हम। तो जब हम टेबल में देखते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है 23.4 डिग्री। मीन्स जो रिजल्टेंट है वो वीबी के साथ वेलोसिटी ऑफ बोट की जो भी डायरेक्शन है उसके साथ 23.4 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर से रिजल्टेंट दिखाया हुआ है ना, तो वी बी की डायरेक्शन ये है, लेकिन रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। मीन्स बोट की डायरेक्शन तो ये थी पर वो इतना शिफ्ट हो गई, 23.4 डिग्री शिफ्ट होके इस डायरेक्शन में जाने लगी बोट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।